राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं। लिहाजा सभी प्रत्याशियों को भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। हालांकि वोटों की गिनती 4 जून को होगी। ऐसे में प्रदेश की 25 सीटों पर किस प्रत्याशी के सिर सहरा बंधने वाला है, इसको लेकर सियासी गलियारों में जोर शोर से चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल फलौदी सट्टा बाजार आकलन को लेकर सालों से चर्चाओं में रहा है। जहां चुनाव होगा या आईपीएल मैच, यहां तक कि मौसम के आकलन पर भी सट्टा लगाया जाता है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के आकलन को लेकर फलौदी सट्टा बाजार इन दिनों काफी सुर्खियों में है। इन दिनों फलौदी सट्टा बाजार के ताजा दामों ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। ऐसे में बात करेंगे भरतपुर लोकसभा सीट की। भरतपुर सीट का सियासी समीकरण क्या है? दरअसल भरतपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के रामस्वरूप कोली और कांग्रेस की संजना जाटव चुनावी मैदान में आमने सामने है। यह सीट राजस्थान में बहुत अहम मानी जाती है। ऐसे में देखना यह है कि किस पार्टी का प्रत्याशी यहां बाजी मारता है। फिलहाल फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों को जो रेट लगाए हैं, उन्हें देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। बता दें कि सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी के रामस्वरूप कोली का ताजा भाव 40 से 50 पैसे चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस के संजना जाटव का रेट 1.50 रुपए चल रहा है। आपको ये बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार में जिस प्रत्याशी का रेट कम होता है, उसके जीतने के आसार उतने ज्यादा होते हैं। बहरहाल सट्टा बाजार चाहे जो कहे, लेकिन इस सीट की पूरी तस्वीर तो 4 जून को साफ हो पाएगी। हालांकि इस सट्टा बाजार की माने तो भरतपुर लोकसभा सीट से भाजपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की अन्य 24 सीटों की बात करें तो 24 सीटों पर किस प्रत्याशी पर कितनी रेट लगाई जा रही है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। गंगानगर लोकसभा सीट पर भाजपा की प्रियंका बालन का ताजा भाव 80-90 पैसे चल रहा है, जबकि कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा का रेट 1.24 रुपए चल रहा है। झुंझुनू लोकसभा सीट पर भाजपा के शिवकरण चौधरी का भाव 1.30 रुपए, तो कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला का भाव 50 से 60 पैसे चल रहा है। वहीं कोटा लोकसभा सीट पर भाजपा के ओम बिरला 43 पैसे, तो कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल का 1.60 रुपए भाव चल रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा के गजेंद्र सिंह पर 20 से 25 पैसे, तो कांग्रेस के करण सिंह उचियाडा पर भाव 4 रुपए चल रहा है। पाली लोकसभा सीट पर पीपी चौधरी 35 से 40 पैसे, तो कांग्रेस के संगीता बेनीवाल का भाव 3 रुपए चल रहा है। वहीं जयपुर की लोकसभा सीट का भाव देखें तो भाजपा की मंजू शर्मा के 30-35 का भाव चल रहा है, तो कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास का भाव चल रहा है 3 रुपए। राजसमंद लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा की महिमा कुमारी का 70 से 80 पैसे और कांग्रेस के दामोदर गुजर का 1.20 रुपए का भाव अभी चल रहा है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं तो भाजपा के दामोदर अग्रवाल 80-90 पैसे और कांग्रेस के सीपी जोशी 1.10 रुपए के आसपास चल रहे हैं। सीकर लोकसभा सीट पर भाजपा के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती 1.50 रुपए हैं, तो कांग्रेस के अमराराम जो 40 से 50 पैसे के भाव पर चल रहे हैं। टॉक समय माधोपुर लोकसभा सीट पर अगर बात की जाए तो भाजपा के सुखबीर सिंह जौनपुरिया का भाव 1 रुपए का चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस के हरीश मीणा का भाव भी 1 रुपए चल रहा है, यानी मुकाबला कड़ा है। दोनों लोकसभा सीट पर भाजपा के कन्हैया लाल मीणा को 1.30 रुपए का भाव चल रहा है, तो मुरारी लाल मीणा का भाव 60 से 70 पैसे चल रहा है। बांसवाड़ा की सीट की बात की जाए तो भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालविया का भाव 80 से 90 पैसे, तो कांग्रेस के राजकुमार रोत 1.15 रुपए के आसपास भाव चल रहा है। नागौर लोकसभा सीट पे बात कर लेते हैं तो ज्योति मिर्धा का भाव 1.25 रुपए है, तो हनुमान बेनीवाल का भाव 60 से 70 पैसे बताया जा रहा है। जालौर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं तो भाजपा के लुम्बाराम चौधरी का भाव जो है 30 से 35 पैसे और कांग्रेस के वैभव गहलोत का भाव अभी 2.50 रुपए के पास चल रहा है। अजमेर की ओर बढ़ लेते हैं तो फिलहाल बता दें कि अजमेर से भाजपा ने इस बार भागीरथ चौधरी को मैदान में उतारा था, तो उनकी तरफ से 70 से 75 पैसे का भाव उनका चल रहा है, और जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी का भाव जो है 1.50 रुपए चल रहा है। अब बात कर लेते हैं अगली हॉट सीट यानी चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की, तो भाजपा के सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी से जिनका भाव अभी चल रहा है 40 से 50 पैसे, तो वहीं कांग्रेस से चुनावी मैदान में दलाल आंजना है जिनका भाव 1.50 रुपए चल रहा है। उदयपुर लोकसभा सीट की ओर बढ़ लेते हैं जहां पर भाजपा के मन्ना लाल रावत 60 से 70 पैसे का भाव लेकर चल रहे हैं, वहीं ताराचंद मीणा 1.75 रुपए का भाव उन पर अभी है। फिलहाल झालावाड़ 12 की बात करते हैं तो वहां पर इस सीट पर भाजपा के दुष्यंत सिंह यानी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के पुत्र का जो भाव अभी चल रहा है 5 से 10 पैसे चल रहा है, और उन्हीं के सामने प्रत्याशी उमरला जैन भाया का भाव 10 रुपए का चल रहा है। बीकानेर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं तो अर्जुन राम मेघवाल 10 से 15 पैसे का भाव लेकर चल रहे हैं, तो कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल का भाव 8 रुपए चल रहा है।
चूरू की बात कर लेते हैं तो चूरू लोकसभा सीट पर भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया ₹1.25 का भाव लेकर चल रहे हैं, तो वहीं राहुल कस्बा कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी 60 से 70 पैसे का भाव लेकर अभी वो आगे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर भाजपा के राव राजेंद्र सिंह 70 से 80 पैसे का भाव चल रहा है, तो वहीं अनिल चोपड़ा कांग्रेस प्रत्याशी ₹1.25 का उनका भाव चल रहा है। और अलवर लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा के भूपेंद्र यादव, जहां पे अगर बात करें तो जाति समीकरण के आधार पर टिकटों का भी वितरण किया गया था। आप दो यादव आमने सामने थे, तो बीजेपी की भूपेंद्र यादव का जो अभी भाव चल रहा है वो 70 से 75 पैसे का चल रहा है और कांग्रेस के ललित यादव का भाव ₹1.40 का चल रहा है। करौली धौलपुर की बात की जाए तो भाजपा की इंदु देवी जाटव का भाव 1 से ₹1.50 के आसपास है और वहीं कांग्रेस के भजनलाल जाटव का भाव 40 से 50 पैसे पे चल रहा है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर भाजपा के कैलाश चौधरी की यदि बात की जाए तो ₹3 और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल का भाव 80 से 90 पैसे चल रहा है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी का भाव ₹1.25 जो है फिलहाल फलौदी सट्टा बाजार ये है बता रहा है। हालांकि ये तो फलौदी सट्टे बाजार की बात रही, लेकिन कौन अपनी सीट का बेताज बादशाह बनेगा ये तो आने वाला चुनावी परिणाम के बाद ही बड़ा खुलासा हो पाएगा। तो फिलहाल आप करिए 4 जून का इंतजार, क्योंकि 4 जून को आने वाले हैं लोकसभा चुनावों के परिणाम। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।